हेलो एवरीवन, वेलकम टू द राउज एकेडमी। आज हम आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज में लेकर आए हैं एमपीजीके के क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है। ऑप्शन दिए हैं मुकुल, बिखरे मोती, उन्मादिनी या रानी नागफनी की कहानी। इसका जो सही जवाब है वो है आपका रानी नागफनी की कहानी। ये जो तीनों हैं, तीनों बुक किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान, जो एक बहुत बड़ी कवियत्री हैं, उन्होंने लिखी है। ठीक है। उसके अलावा ये जो रानी नागफनी की कहानी है, ये इनकी संरचना, इनकी रचना नहीं है। ये किसने लिखी है? ये लिखी है पंडित हरिशंकर परसाई जी की रचना है। ये पंडित हरिशंकर परसाई जी की रचना है। ये याद रखना है आपको। तीनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट इनकी रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की, जो कि यूपी से जो है बिलोंग करती थी। ठीक है। शादी के बाद ये जो है कहाँ पर आई थी? लक्ष्मण सिंह चौहान जो है इनके हस्बैंड थे। आपके कहाँ रहते थे? वो है आपके जबलपुर से या फिर एमपी से जो आते थे। और सुभद्रा कुमारी चौहान जो है उनको जाना जाता है सीधी साधे चित्र, सभा के खेल, और एक जो इनकी सबसे फेमस रचना है वो है झांसी की रानी। झांसी की रानी के लिए इनको जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी किस पत्रिका के संपादक थे? कौन सी मैगजीन या कौन सी पत्रिका है उसके संपादक या एडिटर थे? ऑप्शंस हैं प्रभा, प्रताप, करमवीर या ऑल ऑफ द अबव। इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। तो ये जो है प्रभा, प्रताप, करमवीर तीनों ही मैगजीन के एडिटर थे या संपादक थे। अब जो है आपके ये माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं, ये बहुत बड़े हिंदी के पोएट हैं। इसके अलावा ये फ्रीडम फाइटर भी हैं। फ्रीडम फाइटर हैं। ठीक है ना। और उसके अलावा बहुत बड़े जर्नलिस्ट भी थे। इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको जाना जाता है एक भारतीय आत्मा के नाम से। ये आपको याद रखना है माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में। इसके अलावा जो इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ है? बाबई नामक एक स्थान है, कहाँ पर? होशंगाबाद या फिर जो नर्मदापुरम है वहाँ पर इनका जन्म हुआ है। आगे देखिए। आगे जो एमसीक्यू है ये कहता है कि समय के पाँव, चिंतक की लाचारी, अमीर गरीब इरादे और समर्पण निम्नलिखित में से किस लेखक की रचनाएं हैं? ये समय के पाँव नहीं है, ये पाँव है। पाँव। ठीक है, याद रखिएगा। पाँव, चिंतक की लाचारी, अमीर गरीब इरादे या फिर समर्पण किसकी रचना है? ऑप्शन दिए हैं हरिशंकर परसाई, बालकृष्ण शर्मा नवीन, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन या फिर पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। इसका जो सही जवाब है वो है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है। अब ये आप याद रखिएगा, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं, जन्म हुआ है कहाँ पर इनका? नर्मदापुरम में जन्म हुआ है। इनकी बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जिनके लिए इन्हें जाना जाता है, जैसे कि एक है रंगों की बोली। रंगों की बोली। और जो सबसे इनकी फेमस रचना है वो है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा, ये आपको याद रखना है। कहाँ लिखी थी ये? इन्होंने बिलासपुर जेल में जब ये थे तब उन्होंने ये लिखी थी, पुष्प की अभिलाषा। आगे देखिए। आगे जो एमसीक्यू है कहता है कि बुंदेलखंड का जयदेव किसे कहा जाता है? बुंदेलखंड का जयदेव जो है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन है संत सिंगाजी, जागनिक, इसूरी या फिर केशवदास। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है जगनिक। ठीक है। कहाँ से है ये है बुंदेलखंड से। ठीक है। बुंदेलखंड वाला जो एरिया है हमारे एमपी में फैला हुआ है। उसके अलावा जो आपका नॉर्थ वाला हमारे एमपी का एरिया है उसमें आपका यूपी वाला महोबा वाला जो इलाका है उसमें भी आता है। तो जो है यूपी के एक राजा थे, उनका नाम था परिमल, राजा परिमल। तो राजा परिमल के दरबार में थे कौन? जागनिक। ठीक है। इसीलिए उन्होंने एक संरचना लिखी है, अपनी रचना लिखी है जिसका नाम है परिमल रासो। किसके लिए लिखी है इन्होंने? अपने जो राजा थे उनके लिए लिखी है परिमल रासो। उसके अलावा एक जो इनकी और फेमस है वो है आलाखंड, है ना। आला उधल की इसमें रचनाएं हैं, आलाखंड भी लिखी है इन्होंने। आल्हा
खंड भी इन्होंने लिखी है। ये आपको याद रखना है कहाँ से हैं ये, बुंदेलखंड से हैं। आगे देखिए, प्रबंध चिंतामणि, प्रभाव चरित निम्नलिखित में से किस लेखक की रचनाएं हैं? प्रबंध चिंतामणि, ठीक है। ऑप्शन है भावभूति, बाणभट्ट, आचार्य भूषण या फिर भर्तहरि। अब ये जो है प्रबंध चिंतामणि और प्रभाव चरित, ये रचना है भर्तहरि की, ठीक है। भर्तहरि जो हैं ये कहाँ के राजा थे? ये कहा जाता है कि ये भर्तहरि जो हैं उज्जैन के राजा थे ना, उज्जैन के राजा थे। इनकी बहुत सारी ऐसी रचना है जो आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए। एक इनके जो 3 शतक हैं, त्रिशतक हैं, उसे कहा जाता है नीति शतक, श्रृंगार शतक, और एक है वैराग्य शतक। ये इनकी संरचनाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें कहा जाता है त्रिशतक, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो भर्तहरि है, इनकी जो कहा जाए कि जो समाधि है वो कहाँ पर है? वो सरिस्का राजस्थान में है, ठीक है। आगे देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि, खैर ये प्रबंध चिंतामणि वाला ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट कहता है कि मुकुट तड़ितक एंड चंडी शतक निम्नलिखित में से किस लेखक की रचनाएं हैं? मुकुट तड़ितक और चंडी शतक किसकी रचना है? इनमें से ऑप्शन है बाणभट्ट, भूषण, बिहारी लाल या फिर केशवदास। सही जवाब है इसका बाणभट्ट, ठीक है। दोनों रचनाएं इनकी है। इसके अलावा जो बाणभट्ट के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये किस राजा के दरबारी कवि थे? ये थे किंग हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इसलिए उन्होंने एक जो है इनके लिए ही कृति लिखी है, और एक कृति का नाम जो बाणभट्ट ने लिखी है वो है हर्षचरित। हर्षचरित है पहला, बहुत सारी लिखी है, उसमें से एक नेक्स्ट भी है कादम्बरी, कादम्बरी। इसके अलावा एक और याद रखिएगा आप, वो है आपकी पार्वती परिणय, ठीक है। कौन कौन सी? हर्षचरित, कादम्बरी और पार्वती परिणय किसकी रचनाएं हैं? बाणभट्ट की रचनाएं हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक। आगे देखिए, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करें, ठीक। अब यहाँ पर जो है कृतियाँ लिखी हुई है और किसने लिखा है इसके सामने, हमें गलत युग्म का चयन करना है। पहला है हिल्लौल, किसने लिखी है? शिवमंगल सिंह सुमन ने। उसके बाद है सतपुड़ा के घने जंगल, किसने लिखी? भवानी प्रसाद मिश्र ने। इसके बाद है कुमकुम, क्या दिया हुआ है? सुभद्रा कुमारी चौहान। और एक है रंगों की बोली, माखनलाल चतुर्वेदी। इसका जो सही जवाब है वो है आपका कुमकुम, ठीक है। अब जो कुमकुम है सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति नहीं है, ये किसकी कृति है? ये जो है कुमकुम, ये कृति है आपके बाल कृष्ण शर्मा नवीन की। ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, किसकी कृति है ये? बाल कृष्ण शर्मा नवीन की ये कृति है, ठीक है। अब ये जो हिल्लौल है, इसके अलावा माटी की बारात है, विश्वास बढ़ता ही गया है, किसकी है? शिवमंगल सिंह सुमन की है, यूपी से थे ये। इसके अलावा सतपुड़ा के घने जंगल बहुत ही फेमस है, भवानी प्रसाद मिश्र की ही है। रंगों की बोली ये भी बहुत फेमस है, किसकी? माखनलाल चतुर्वेदी की है, ये हमें याद रखना है। आगे देखिए, आगे है धमनार केव्स आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ऑप्शन है खरगोन, धार, ग्वालियर या फिर मंदसौर। ऑप्शन जो इसका सही है वो है मंदसौर। धमनार केव जो है मंदसौर जिले में स्थित है, धमनार में। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हिंदू और बौद्ध, हिंदू एंड बौद्ध धर्म के आपको क्या मिल जाएंगे? यहाँ पर टेम्पल्स भी मिल जाएंगे, केव्स मिल जाएंगे और स्तूपास, स्तूप और जो चैत्यास होते थे ना, ये मिल जाएंगे आपको। क्या है मेनली इसमें? यहाँ पर जो है मेनली आपको जैसे रॉक कट होते हैं, केव्स, रॉक कट आर्किटेक्चर, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई गुफाएं और चैत्यास आपको मिलेंगे, ठीक। कहाँ पर है ये? मंदसौर में है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है
आपका ग्वालियर जो है, ग्वालियर को यूनेस्को द्वारा संगीत राजधानी सिटी ऑफ म्यूजिक कब घोषित किया गया? ठीक, इन विच ईयर ग्वालियर डिक्लेयर्ड एन यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक? ऑप्शन है 2021, 22, 23 या फिर 24। सही जवाब इसका क्या है? 2023। 2023 जो है उसमें इसको घोषित किया गया था क्या? संगीत राजधानी। अब ग्वालियर जो है, ग्वालियर गढ़ है, किस चीज़ का गढ़ है ये गढ़ है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का, हिंदुस्तानी क्लासिकल या फिर शास्त्रीय संगीत का गढ़ है ये। यहाँ पर जो है एक ओरिजिनेशन हमें देखने मिलता है, क्या नाम है? ग्वालियर घराना, ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना मेनली जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है उसी का पार्ट है। ठीक, तो इसके प्रमोशन के लिए, इसके जो है इसको प्रमोट करने के लिए जो ग्वालियर में जो इतने साल से जो चीज़ें चली आ रही है, इसलिए क्या कहा जाता है, क्या किस चीज़ का दर्जा दिया गया? यूनेस्को संगीत राजधानी का दर्जा दिया गया। किसने दिया है दर्जा? ये दिया है यूनेस्को ने। अब यूनेस्को के बारे में जान लीजिए, यूनेस्को क्या है? यूनेस्को यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो याद रखिएगा, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। ठीक है, बना कब ये? यूनेस्को बना था 1945 में, जिस साल यूएन बना था उसी साल यूनेस्को बन गया था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। अब यहाँ के जो सदस्य देश हैं, सदस्य देश कितने हैं यूनेस्को में? 194 सदस्य देश हैं। इतनी चीज़ें हमें याद रखनी है। आगे देखिए, भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है सतना, रीवा, पन्ना या फिर शहडोल। इसका जो सही जवाब है वो है सतना। ठीक है, भूमरा का जो शिव मंदिर है सतना जिले में स्थित है। यहाँ पर क्या है, ये जो मंदिर है ये मेनली 5th to 7th सेंचुरी स्थित मंदिर हैं ये। ठीक है, एक मुखी शिव मंदिर है, गुप्ता कालीन है, गुप्त जो साम्राज्य है उस टाइम पर ये मंदिर बनाए गए थे। भूमरा का शिव मंदिर कहाँ पर है? सतना जिले में। खजुराहो मंदिर का नेक्स्ट जो हमारा है, खजुराहो मंदिर को 1830 के दशक में वैश्विक स्तर पर पुनः खोजा गया, रीडिस्कवर किसने किया था ये पूछ रहा है। ऑप्शन है कोलोनल जेम्स टोड, कैप्टन टी.एस. बर्ड, अलेक्जेंडर कनिंगम या फिर लॉर्ड कर्जन। सही इसका जो जवाब है वो क्या है? टी.एस. बर्ड। ठीक है, जो टी.एस. बर्ड थे उन्होंने 1830 में रीडिस्कवर किया था खजुराहो के मंदिर को। अब जो खजुराहो के जो मंदिर हैं, ठीक है, जैसे ये एक फोटो देख लीजिए खजुराहो के मंदिर की, ये किसकी है? कंदरिया महादेव मंदिर की फोटो है। किसकी है? कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, ये कौन से ग्रुप में आता है? बहुत सारे ग्रुप है इसके, वेस्टर्न ग्रुप, ईस्टर्न ग्रुप। तो ये जो है वेस्टर्न ग्रुप का है, वेस्टर्न ग्रुप। इसे बनाया किसने? बहुत सारी बुक्स में आपको जो है विद्याधर भी मिल जाएगा और धंगदेव भी मिल जाएगा। ठीक है, विद्याधर और धंगदेव ने बनाया। ठीक है, कौन से शासनकाल में बना है ये बना है 10th to 11th सेंचुरी में बना था। चंदेला शासक थे इस टाइम पर, चंदेला शासक जो है, चंदेला रूल चल रहा था, चंदेल का चल रहा था रूल, उस टाइम पर ये बना था। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक, आगे देखिए, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन के गुरु कौन थे? ऑप्शन है स्वामी हरिदास, रैदास, स्वामी वागेकर या फिर स्वामी हरिकेश। सही जवाब है इसका स्वामी हरिदास। ठीक है, तानसेन के जो गुरु का नाम क्या था? स्वामी हरिदास। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो है इनके एक सूफी संत थे, उनके टच में थे, ये बहुत टाइम से संपर्क में थे, तो जो है उनका नाम क्या है? उनका जो नाम है वो है मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस, ये क्या थे? सूफी संत थे जो किसके संपर्क में थे? तानसेन के संपर्क में थे। अब ये जो स्वामी हरिदास हैं, स्वामी हरिदास ने ही इनको जितना भी गायन है उसकी जो ट्रेनिंग है किसने दी है? स्वामी हरिदास ने दी है। कहाँ से थे स्वामी हरिदास? ये मेनली जो है मथुरा इलाके में से थे, मथुरा यूपी से थे ना। इसके अलावा वृंदावन साइड भी जो है इनका आना जाना था। तो कई बार आपको ये दिख जाएगा कहाँ से थे, तो याद रखिएगा मथुरा से थे और वृंदावन में भी जो है ये रहा करते थे। इसके अलावा अगर हम तानसेन के बारे में बात कर लें तो तानसेन का रियल नाम क्या है? तानसेन का जो रियल नेम है वो है
रामतनु पांडे। क्या नाम है? रामतनु पांडे। ठीक है, किसके दरबारी कवि थे ये? एक तो अकबर के तो थे ही थे, उसके पहले किसके थे? रीवा के एक राजा थे। रीवा के राजा कौन? रामचंद्र। ठीक है, रीवा के राजा जो रामचंद्र थे उनके दरबारी कवि थे। उसके बाद जो है 1562 में किसके दरबारी कवि बनेंगे? ये बने अकबर के। ठीक है, याद रखना है। कहाँ जन्म हुआ है तानसेन का? तानसेन का जो जन्म है वो हुआ है आपका ग्वालियर में। ग्वालियर में भी एक जगह है बेहट नाम की, यहाँ पर इनका जन्म हुआ है। ठीक है, जन्म हुआ था। ओके, और आगे देखें तो इन्हीं की जो समाधि है ग्वालियर में ही है। इनके जो सूफी गुरु थे मोहम्मद गौस, इन्हीं के साइड में इनकी समाधि है। बहुत सारी चीज़ों के लिए तानसेन को जाना जाता है, मेनली शास्त्रीय संगीत के एक तरह से जो है बहुत बड़े लेजेंड है ये। उसके अलावा राग दरबारी, मियाँ की तोड़ी, है ना, ये जो है मेघ राग, ये सारी चीज़ों के लिए जो है तानसेन को जाना जाता है। आगे देखिए, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक कुमार गंधर्व का असली नाम क्या था? ठीक है, कुमार गंधर्व का असली नाम क्या था? ऑप्शन है यहाँ पर शिवपुत्र, विश्वनाथ प्रसाद, रघुनाथ सिंह या फिर हरि प्रसाद। सही जो जवाब है उसका वो है शिवपुत्र। ठीक है, कुमार गंधर्व जो है शिवपुत्र इनका असली नाम था। कहाँ से आते हैं कुमार गंधर्व? ये मेनली इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था बेलगांव। कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि एमपी में कौन से जिले से संबंधित है तो याद रखना देवास से। देवास आ गए थे फिर ये, इन्होंने अपना शास्त्रीय संगीत जो है वो सारे राग इन्होंने यहाँ पर सीखे हैं। इन्हें किस चीज़ के लिए गाना जाता है? गांधी राग। गांधी राग के लिए मेनली इनको जाना जाता है। इसके अलावा इनकी एक बुक थी, उसका नाम क्या था? अनुराग अनुराग विलास नामक इनकी एक बुक थी। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जो कुमार गंधर्व जो है कहाँ से थे? कर्नाटक से थे। ठीक है, कब जन्म हुआ था इनका? 1924 को इनका जन्म हुआ था। ठीक।